हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टॉप सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप तथा कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्नों को सही जवाब आपने दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, WTO की स्थापना कब की गई थी? 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 164 है तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। प्रश्न नंबर 2 है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें एशिया में, एशिया महादेश में भारत की स्थिति किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व के मैप में भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन एशिया के संदर्भ में भारत जो है यह दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है, लेकिन विश्व के मैप में भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। बात करें इंदिरा गांधी की, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी तथा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और इसके अलावा इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास जो है दोस्तों, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समकालीन थे। ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया था, जो कि था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वर्तमान में RBI के अध्यक्ष कौन है, यानी कि केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये है शक्तिकांत दास। ये 25वें क्रम के RBI के अध्यक्ष बने हैं। तथा देखिए फ्रेंड्स, RBI की स्थापना जो है
आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील किस राज्य में है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील है और यह मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल कम समय में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी प्रश्नों को कवर कराता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? बात करें बिहार की तो बिहार में सर्वाधिक मखाने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है तथा चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर सर्वाधिक हीरे का उत्पादन होता है और गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 11 है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो देखिए फ्रेंड्स, थोरियम का सर्वाधिक जो भंडार है ये केरल में मौजूद है और केरल को मसालों का राज कहा जाता है। मसालों का राज केरल को कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन भी केरल में होता है और इसके अलावा थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में है। प्रश्न नंबर 12 है मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पंपास किस देश के घास को कहा जाता है? पंपास जो है दोस्तों यह अर्जेंटीना के घास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश जो है ये सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 था जिसे बदलकर NH-44 कर दिया गया है। इस तरह से NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को भारत का इलेक्ट्रिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रिक राजधानी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहते हैं तथा इसके अलावा बेंगलुरु को
अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। भारत का अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? ओणम जो है दोस्तों, यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 20 है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा जो है ये बौद्धों का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। आपके लिए प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए तथा वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताएं आप, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।